Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. दोस्तों, तुर्की में एक कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पल ऑफ बरनबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप ग्लेक्सिस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक ये किताब अनजान मकामात पर पोशीदा रही। ये किसी जानवर के खुश की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब में इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से सच लिखे हुए हैं जिन्हें जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था और किसी भी शख्स को माजी में इस किताब को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। 16वीं सदी में इस किताब का सिर्फ एक हिस्सा पोप सिक्सटस की लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन हादसाती तौर पर यह किताब वहां से गायब हो गई और इंपीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में ये एहसास पैदा हो गया कि अगर ये किताब आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी जिसे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते रहे हैं, और खुफिया तरीके से इस इंजील के तमाम ट्रांसलेट को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया गया। आखिर दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या राज छिपा था जिसे ईसाई सामने आने से इनकार भी नहीं कर सकते? आखिर वो क्या सच है कि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इसको देखा तो वो भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंजील के नाम से तो आप तमाम लोग वाकिफ हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई एक आसमानी किताब थी। आज ईसाइयों में ये 4 इंजीलें मुस्तनद तस्वुर की जाती हैं, जिसके लिखने वालों के नाम मती, लूका, मरकस और यूहन्ना हैं। लेकिन इनके अलावा बरनबास नामी एक इंजील और मौजूद थी। बरनबास उन 12 सहाबियों में से एक थे जो इब्तिदाई में सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इसीलिए इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़्यादा तफसीलात के साथ बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स इन 4 बाइबल में ना तो कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था और ना ही कोई बराह रास्त ताल्लुक़ रखता था। ये 4 बाइबल महज रिवायात पर मबनी हैं। ईसाइयों ने इंजील बरनबास को जाली करार देकर इसलिए गायब कर दिया कि ये इंजील ईसाइयत की बुनियादी अकीदे को बिल्कुल खिलाफ थी। इसका मुसन्निफ यानी बरनबास किताब की इब्तिदाई में लिखता है, उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए कि जो शैतान के धोखे में आकर यसू को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, खतना को गैर ज़रूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। वो बताता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, उस ज़माने में उनके मोज़ज़ात देखकर सबसे पहले मुशरिक रूमी सिपाहियों ने उनको खुदा और बाज़ ने खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। बाद अज़ां ये बुराई बनी इसराइल के आम लोगों में फैलती चली गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत अकीदे की सख्ती से तरदीद की। इस किताब के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई सहाबी आपको सिर्फ नबी तस्लीम करते थे, जबकि ये लोग शरीयत मूसा पर अमल पैरा थे। इंजील बरनबास नामी ये किताब उन तमाम बिदआत को ख़त्म करती है जो बाद में आने वाले ईसाइयों ने इस मजहब में दाखिल कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस किताब में खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपकी आमद से मुताल्लिक पेशगोई की गई है। गर्ज़ ये कि ये किताब और इसमें पाई जाने वाली तालीमात हूबहू इस्लामी तालीमात की गवाही देती हैं और मौजूदा ईसाइयत में पाए जाने वाले शिरक और बिदआत की नफ़ी करती हैं। इसके साथ साथ ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने के इस अमल को भी बातिल करार देकर कुरान के उस फैसले की हिमायत करती है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। लेकिन आज ईसाई इस किताब से जान छुड़ाने के लिए इस बाइबल यानी इंजील को जाली करार देते हैं, जिसे किसी मुसलमान ने लिखकर बरनबास का नाम दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा और सफ़ेद झूठ है। अगर ये किसी मुसलमान की लिखी हुई किताब होती तो ये मुसलमानों में भी मशहूर होती और इसके कई नुस्खे मुसलमानों के पास होते, लेकिन
اسلامی لٹریچر میں اس کتاب کا کہیں بھی کوئی ذکر تک نہیں ملتا اور نہ ہی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب میں اس کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 75 سال پہلے ایسا کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ تو عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کتاب تو عبرانی میں لکھی گئی تھی۔ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی رہی صحیح کوشش ترکی میں کھوجے گئے اس 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی ہے۔ یہ کتاب ایک جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ گوسپل آف برناباس یہ نسخہ آج ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کرسچن اپنے مذہبی علماؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے، لیکن عیسائی رہنماؤں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اللہ کے احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ آج یہ نسخہ عام PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔